Morning, everyone. This is the science period. I have explained about digestive system. There are the uh, organ system. These are performed in human body. Now, I have explained about digestive system and which organs are involved in the digestion of the food and what are the steps of digestion of food. I have already explained. Okay, now once again I will explain. Digestion start from saliva, then move in food pipe, then stomach. After that, small intestine and liver and pancreas absorb the nutrients from the small intestine, and liver is the largest organ of human body, and step 5 large intestine and the excreta through the anus. Okay, these are the process of the digestion of the food. But today we will learn about healthy eating habits. Why we need these things? Because if we eat dirty या germs contain food, we can ill and fall sick. So don't eat dirty food or outside of the home. बहुत सारे बच्चे देखते हैं मार्केट में, जब मेले में घूमने के लिए जाते हैं, मार्केट जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो बच्चों का मन होता है कि बाहर से कुछ खा लिया जाए. सड़क के किनारे लोग जो है फुटपाथ पे इटेबल्स लगाए होते हैं, कोई समोसा लगाए होता है, कोई छोला भटूरा, बर्गर, पिज्ज़ा, है ना, ये गोलगप्पे. तो इन सब चीज़ों को खाने का मन करता है, लेकिन हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए. इन सब चीज़ों को खाने से पहले देख लेना चाहिए कि जो व्यक्ति फूड दे रहा है या जिससे हम फूड ले रहे हैं उसकी शॉप पे साफ सफाई है या नहीं. अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी में जर्म पहुंचेंगे, फिर हम बीमार हो जाएंगे. इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हैबिट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, जिससे कि हम अपने फूड को डाइजेस्ट कर सकें और अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकें. डिड यू नो द फूड डज नॉट इंटर लिवर और पैनक्रियाज एट एनी टाइम. यानी कि फूड जो है लिवर और पैनक्रियाज पे नहीं पहुंचता है. इट जस्ट मूव्स थ्रू द फूड कैनल व्हाइल द जूस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज फ्लो इन ए मिक्सड विद इट. ये सिर्फ मूव करता है, फूड कैनल से सिर्फ मूव करता है. जो लिवर और पैनक्रियाज में जूस होते हैं उनसे मिक्स्ड होके वो चला जाता है. वो लिवर में जाता नहीं है, उसमें से जो लिवर और पैनक्रियाज में जो जूसेस होते हैं उनसे जूस को एब्जॉर्व करके आगे मिक्स हो जाता, पहुंच जाता है. ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. This is very important for our health. If you follow good eating habits, you will find that your digestive system work well. अगर आप खाने पीने की आदतों को अच्छी रखते हो तो आपका जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा परफॉर्म करेगा. So follow these good eating habits to remain fit and healthy. ये नीचे दिए हुए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है. इनको फॉलो करने से हम अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, ईट रेगुलर मील्स एट ए फिक्स्ड टाइम. हमें रेगुलर खाना चाहिए और फिक्स्ड टाइम पे खाना चाहिए. अगर सुबह 7 o'clock पे ब्रेकफास्ट लेते हो, ठीक है, दोपहर को 12 बजे लंच लेते हो, रात को 8 बजे डिनर लेते हो,
तो डेली उसी टाइम पे लेना है। ये नहीं कि एक दिन 6 बजे खा लिया ब्रेकफास्ट, एक दिन 10 बजे खाया, और लंच पता चला जो कर रहे हैं वो 2 बजे कर रहे हैं, और डिनर आपका रात को 11 बजे हो रहा है। दिस इज बैड हैबिट, दिस इज नॉट रेगुलर ईटिंग मील्स। You fixed the time for eating. If you take the breakfast every day 7:30 o'clock, then take every day 7:30 o'clock. Near about 5 or 10 minutes are inter मतलब 10 से 15 मिनट का इंटरफेयर हो सकता है, बट 2-3 घंटे का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन, इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप्स। सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए, एंड ईट ए बैलेंस डाइट। यानी कि उसमें से मैंने फूड कंटेंट्स में बताया था ना कि फैट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, रफेज, है ना, इन सब चीज़ों की मात्रा होनी चाहिए, और वो ज़्यादा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बैलेंस डाइट। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, शुद्ध पानी पीना चाहिए, ठीक है। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड ईट आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने से पहले भी हाथ धुलना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी। खाना खा लिया हाथ नहीं धुलोगे तो आपके बॉडी में खाने के कुछ पार्टिकल्स रुक जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ईट स्लोली, धीरे खाओ, एंड च्यू द फूड वेल बिफोर यू swallow, यानी फूड को निगलने से पहले अच्छी तरीके से आपको उसे चबाना चाहिए। यानी कि मुंह में डाला अंदर, मुंह में डाला अंदर, मुंह में डाला अंदर। अंदर की मशीनों को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना आप मुंह में चबाओगे, सलाइवा उतना ही ज़्यादा मिक्स्ड होगा, और उतना ही जल्दी आपका फूड डाइजेस्ट होगा। ईट क्लीन एंड वेल कुक्ड फूड, मुझे भोजन जो करना है बिल्कुल क्लीन करना है, अच्छे से पका हुआ भोजन करना है। डोंट ओवर ईट, यानी जितनी भूख है उतना ही खाओ, ज़्यादा मत खाओ। लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग शादी पार्टी में जाते हैं खाना बहुत खाते हैं, है ना, खाना खाया, मिठाई भी खाए, आइसक्रीम भी खाए, रसगुल्ले भी खाए, जो चीज़ मिल जाता है वो सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। रैंसे योर माउथ आफ्टर योर ईट, ठीक है। खाना खाने के बाद आपको मुंह को क्या करना चाहिए, गरारा करना चाहिए, मतलब पानी मुंह में डाल के करना चाहिए, जिससे कि वो क्या हो जाए, आपके जो मुंह के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएं, ठीक है। मेक श्योर दैट यू फूड इज कुक्ड इन क्लीन यूटेंसिल एंड इट इज हाइजीनिक इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी आप खाना पकाने जा रहे हो वो बर्तन आपका बिल्कुल हाइजीन फ्री होना चाहिए, हाइजीन फ्री होना चाहिए, उसमें जर्म्स नहीं होने चाहिए, मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 से 4 दिन का वो बर्तन है तो आप उसे पहले धुल लो, अच्छे से उसे रैप कर लो, उसके बाद उसको खाने के लिए यूज़ करो, ठीक है। ईट फ्रेश फ्रूट्स, हमेशा ताज़े फ्रूट्स ही खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाना चाहिए। एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, दूध भी रोज पीना चाहिए। दिस विल प्रोवाइड रफेज, मिनरल्स एंड विटामिन्स टू योर बॉडी, ये आपकी बॉडी में रफेज, मिनरल्स, विटामिन सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी द आवर एक्सरसाइज। This is the exercise you complete in the book. After that, I will send PDF, then you complete in notebook. Our body needs food for growth and energy. Okay, this is the exercise. This is the fill in blanks. Okay, let's see the next. This is the digestive system. I have completed and you also completed in the book. मैंने आपको बुक में कंप्लीट करके दिया है, आप भी इसे बुक में ही कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पजल दी हुई है, इस पजल को भी आप इसे फिल करोगे, ठीक है। क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। सो आंसर आवर explanation is completed.
आई विल टेक रिविजन टुमारो, सो बी रेडी। इसी चैप्टर का आपका रिवीजन होगा जो मैं लास्ट में वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, और आपसे ऑर्गन सिस्टम्स, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम भी पूछे जाएंगे, उनके बारे में भी आप स्टडी करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।